फ्रेंड्स, एलटी हिंदी 2018 से हम कुछ एचपीजी के और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रश्न है, शरीर में ताप नियंत्रण का केंद्र है हाइपोथैलेमस, सेरिबेलम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेरिब्रम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मानव मस्तिष्क का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन शेष तीनों से भिन्न है? भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूतापीय ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संरचित रोग नहीं है? गोनोरिया, हेपेटाइटिस, एचआईवी एड्स, सिफिलिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक प्रकार का लीवर का इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। गैल्वेनाइजेशन विधि में लोहे को जंग से बचाने के लिए किसकी पतली परत चढ़ाई जाती है? थेलियम, एल्यूमीनियम, जिंक, चांदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिंक। तहकीके हिंद नामक पुस्तक किसने लिखी है? अलबरूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अमीर खुसरो, मीर हासिम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अलबरूनी। तहकीके हिंद से मतलब है भारत की खोज। वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? कपिल, कणाद, गौतम, जैमिनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कणाद। कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि थे। किस शासक को सैंड्रोकूट्स भी कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंबिसार, उदयन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, वांजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, करूर वांजी में। चेर वंश के बारे में जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1009 ईस्वी, 1026 ईस्वी, 1151 ईस्वी, 1191 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुए थे। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। किस दिल्ली सुल्तान ने सिजदा नामक प्रथा की शुरुआत की थी? गियासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बलबन। बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, बाबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। किसके शासनकाल में सिंध का विलय ब्रिटिश क्षेत्र में किया गया? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड एमहर्ट्स, लॉर्ड एलनबरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एलनबरो। 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किसने किया था? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। करो या मरो नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। सबसे अधिक चमकीला तारा है शुक्र, सूर्य, साइरस, डिमोस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पहली बात जो इसका सही नाम है वो सीरियस है, जिसे हिंदी में लब्धक या व्याध तारा कहते हैं। पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में कितना है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चूना पत्थर की रूपांतरित चट्टान है स्लेट, फाइलाइट, क्वार्ट्जाइट, संगमरमर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संगमरमर। वलित पर्वत नहीं है हिमालय, आल्प्स, रॉकी, विंध्याचल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत पहाड़ियों की टूटी फूटी श्रृंखला है जो भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि का दक्षिणी कगार बनाती है। पश्चिम से गुजरात से लगभग 1080 किलोमीटर तक विस्तृत यह श्रेणी मध्य प्रदेश को पार कर वाराणसी, बनारस की गंगा नदी घाटी से मिलती है। पंपास घास के मैदान किस देश से संबंधित हैं? अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्जेंटीना। पंपास दक्षिण अमेरिका की उपजाऊ निचली भूमि है और इसका विस्तार अर्जेंटीना के प्रांतों तक है। मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंद महासागर। मेडागास्कर द्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ विश्व के 5% पादप और जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फिनलैंड। फिनलैंड में 1,87,888 झीलें हैं, जिनमें से 60,000 झीलें बेहद बड़ी हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु है कॉडविन ऑस्टिन, इंदिरा पॉइंट, पार्क स्ट्रेट, टूटिकोरिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट। ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आने वाले निकोबार जिला और ग्रेट निकोबार के अधीन आता है। प्रशासनिक स्तर पर यह पॉइंट लक्ष्मीनगर पंचायत के अंतर्गत आता है। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान की सरसों के उत्पादन में 46.06% की भागीदारी है। 2021-22 के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सरसों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4,650 रुपए रखा गया है। इरुला जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, केरल, मिजोरम, मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु, और ऑप्शन बी, केरल। इन दोनों ही राज्यों में इरुला जनजाति के लोग बसते हैं। सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह है विशाखापत्तनम, पारादीप, कांडला, मुंबई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई। इस बंदरगाह पे मुख्यतः मालवाहक जहाजों का आगमन होता है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भितरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, असम, ओडिशा, मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओडिशा में। यह ओडिशा राज्य के केंद्रापड़ा जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह 145 किलोमीटर पर फैला हुआ है। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य के प्रशासन के बारे में प्रावधान नहीं है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। भारत में पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? 1947, 1948, 1962, 1965। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1962 में, चाइना इंडिया वॉर के दौरान। फिर 1971 में पाकिस्तान इंडिया वॉर के दौरान। फिर 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गई थी। इसका मतलब भारतीय इतिहास में 3 बार आपातकाल घोषित किया गया था। राज्यसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं? 2, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 6 वर्ष के लिए, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? 280, 324, 325, 343। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 280। नीति आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया है? 1950, 1959, 1999, 2015। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में जीवन बीमा का शुभारंभ 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना के साथ हुआ। उसके बाद 1823, 1829, 1847 में भी अन्य कंपनियां स्थापित हुई। सबसे पहले 1818 में कोलकाता में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत हुई थी। स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना कब प्रारंभ हुई? 2005, 2009, 2012, 2016। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप इंडिया अभियान योजना शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना तथा जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देना। प्रदेश में प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? शिमला, बिलासपुर, सोलन, ऊना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिलासपुर। उदयपुर का पूर्व नाम था ज्यूता, मौरकुल, उदयंजन, जगत सुख। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारकुल। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति।
प्रदेश की स्पीतियन जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिलानी, चारू, पांगी, भोट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोट। हिमाचल प्रदेश में कहाँ हॉकी स्टेडियम का निर्माण हुआ है? धर्मशाला, सुंदरनगर, शिलारू, मशोबरा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिलारू। ये शिमला से 52 किलोमीटर दूर है। इस स्टेडियम का निर्माण स्पोर्ट्स एकेडमी ऑफ इंडिया ने 2010 में करवाया था। इसका रख रखाव भी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही करता है। और इस स्टेडियम को बनाने की जो लागत है वो 3.5 करोड़ आई थी। एंटोनियम ऑफ द वर्ड इंडिस्क्रिजन इज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्कमस्पेक्शन। इंडिस्क्रिजन का मतलब होता है अविवेक, और अविवेक का जो विपरीतार्थक या एंटोनियम होगा वो होगा सर्कमस्पेक्शन, यानी एहतियात। ही रेडिली डैश हिज एनिमीज। ही रेडिली फॉरगेव हिज एनिमीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फॉरगेव।